हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और परीक्षा धाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा मुगल साम्राज्य में हम लोग औरंगज़ेब के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने पढ़ लिया था बाबर पढ़ लिया था और उसके बाद फिर हमने हुमायूँ पढ़ लिया था, अकबर पढ़ लिया था, उसके बाद फिर हमने जहांगीर और शाहजहां पढ़ लिया था। आज हमारा अंतिम लेक्चर होगा इस श्रृंखला में और ये है औरंगज़ेब। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग ये देखेंगे इसका जन्म कहाँ हुआ है ये पूछा था एक बार। इसके अलावा इसका रियल नेम पूछा जाता है, उपाधियां पूछी जाती हैं इसका राज्याभिषेक कब हुआ ये पूछा जाता है, इसकी बीवी का नाम क्या था, इसने क्या क्या निर्माण कराया है। यहाँ से फिर हम लोग इसकी नीति या फिर कार्य में आ जाएंगे। इसके अलावा औरंगजेब की नीतियां या पॉलिसीज देखेंगे हम लोग, इसके क्या क्या अचीवमेंट किया है या फिर किस किस चीज पर इसने बैन किया था, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब के समय कौन-कौन से रिवोल्ट हुए हैं। औरंगजेब के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए हैं, वो सारे के सारे विद्रोह हम लोग देखेंगे। इसके अलावा फिर कौन-कौन से इसने मिशन चलाए हैं, कौन-कौन से अभियान चलाए हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे अन्य फैक्ट हैं, तो इसका मकबरा कहाँ पर है, अंतिम समय कहाँ स्पेंड किया। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन, देखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं तो इसका जन्म पूछा जाता है। जन्म कहाँ हुआ था? दाहोद में हुआ था। और दाहोद कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो वर्तमान में ये गुजरात में पड़ता है, लेकिन तत्कालीन ये उज्जैन जो है वो रीजन में आता था। इसलिए कई बार आपने पढ़ा होगा उज्जैन के पास इसका जन्म हुआ है, लेकिन दाहोद वर्तमान में कहाँ आता है? तो ये है गुजरात में। इसके अलावा पिता का नाम आपको पता है, शाहजहां है। मम्मी का नाम क्या है? तो अर्जुमंद बानो बेगम, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मुमताज महल। मुमताज इनकी माता का नाम था। इसके अलावा इसका रियल नेम क्या था? तो मोइनुद्दीन, याद रखिएगा। मोइनुद्दीन क्या है इसका रियल नेम था। इसके अलावा इसने कुछ टाइटल जो है वो धारण किया था, कुछ उपाधियां धारण की थी, जैसे आलमगीर। आलमगीर का ये मतलब होता है विजय प्राप्त करने वाला, और जिंदा पीर का ये मतलब होता है कि ये संतों की तरह है, या फिर जो है वो इस्लाम का कट्टरता से पालन करता था। तो जिंदा का मतलब होता है जीवित और पीर का मतलब क्या होता है? संत। तो इसे जिंदा पीर या जीवित संत भी कहा जाता है। इसके अलावा राज्याभिषेक कोरोनेशन की यदि हम बात करते हैं तो 2 बार इसका कोरोनेशन हुआ था। तो याद रखिएगा, आफ्टर बैटल ऑफ सामूगढ़, मैंने बताया था आपको, सामूगढ़ के युद्ध के बाद। और उसके बाद फिर एक और ये देवराई का युद्ध हुआ था। उसके बाद इसने फाइनली दारा सिकों को हरा दिया था और फिर से 1659 में कोरोनेशन किया। तो एक बार कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, आगरा रीजन में किया था, और एक बार कहाँ किया था इसने? दिल्ली रीजन में किया था। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ है। और इसका निकाह या विवाह किससे हुआ? तो दिलरास बानो बेगम से हुआ है, जिसे रबिया दुर्रानी या रबिया बीवी के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है, याद रखिएगा। और ये दिलरास बानो बेगम की याद में इसने क्या बनवाया था? बीवी का मकबरा बनवाया था। यदि हम इसके आर्किटेक्ट की यदि हम बात करते हैं, वास्तुकला की, तो उसने बीवी का मकबरा बनवाया था। ये कहाँ बनवाया था? औरंगाबाद में स्थित है। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है और इसे ब्लैक ताजमहल भी कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? ये औरंगाबाद में स्थित है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये है महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा। इसके अलावा बादशाही मस्जिद बनवाई इसने। बादशाही मस्जिद कहाँ पर है? ये लाहौर में स्थित है। तो यहाँ पर इसने एक मस्जिद बनवाई थी। इसके अलावा मोती मस्जिद, कौन सी वाली मोती मस्जिद? तो याद रखिएगा, दिल्ली वाली मोती मस्जिद का निर्माण भी किसने किया है? औरंगजेब ने किया है। इसके अलावा फिर औरंगजेब की हम लोग कुछ पॉलिसी देखते हैं और इसके अलावा कुछ इसके अचीवमेंट देखते हैं। पॉलिसी की यदि हम बात करते हैं तो इसकी धार्मिक नीति सबसे ज्यादा फेमस थी, है ना, सबसे ज्यादा चर्चे में रही है, तो वो रही है इसकी धार्मिक नीति। इसके अलावा कुछ सामाजिक नीतियां भी चर्चे में रही हैं। इसके अलावा कुछ आर्थिक नीतियां, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इसने किस किस चीजों पर बैन लगा दिया है। तो इसने संगीत पर बैन लगा दिया है, याद रखिएगा। म्यूजिक पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा इसने सती प्रथा को पूर्णतः बंद कर दिया था। अकबर ने भी सती प्रथा पर बंद किया था, लेकिन अकबर के समय कुछ जगह पर क्या है, सती प्रथा फिर भी चालू थी। इसने क्या है कि टोटल जहां जहां इसका एम्पायर फैला हुआ था, हर जगह क्या है, सती प्रथा पूर्णतः वर्जित कर दिया था। इसके अलावा तुलादान सिस्टम मैंने आपको बताया था अकबर के समय स्टार्ट हुआ था। और तुलादान में ये होता था कि जब जन्म उत्सव मनाया जाता था, तो बैलेंस किया जाता था आपके वजन का। सोना और चांदी रखा जाता था, और जो भी सोना और चांदी रहेगा उसे क्या है, दान में दे दिया जाता था। तो ये सिस्टम भी इसने क्या है, बंद कर दिया। और इसके अलावा झरोका दर्शन, इसको भी इसने क्या है, प्रतिबंधित कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था।
झरोका दर्शन भी मैंने आपको बताया था अकबर के समय स्टार्ट हुआ था ये। और झरोका दर्शन में क्या होता था कि बादशाह वग़ैरह सुबह-सुबह उठकर मॉर्निंग वाले समय में फिर कहाँ जाते थे, बाहर जाते थे और हाय हेलो करते थे अपनी जो है वो बीवी के साथ। तो उस पर भी इसने क्या है प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा इसने लिटरेचर पर भी प्रतिबंध लगा दिया। साहित्य पर भी क्या है प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सर्वाधिक जो साहित्य भी किसके समय लिखा गया था, औरंगज़ेब के समय लिखा गया था। ये भी याद रखिएगा। जबकि इसने म्यूज़िक पर प्रतिबंध लगाया था और ये खुद क्या है वीणा वादक भी था। ये दिखाई दे रहा है यहाँ लिखा भी है हमने। इसके अलावा चित्रकला पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। मैंने आपको बताया था मुगल चित्रकला हुमायूँ के समय स्टार्ट हुई थी और प्रतिबंध किसने लगाया है तो वो लगाया है औरंगज़ेब ने। इसके अलावा फ़ारसियों का एक नया साल होता है नवरोज़ उत्सव, इसको भी बैन कर दिया था। ये बलबन के समय स्टार्ट हुआ था नवरोज़ फेस्टिवल मनाना। ये पर्शियन का क्या कहलाता है, ये न्यू ईयर कहलाता है, फ़ारसियों का नया साल। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये किसने बैन कर दिया था? औरंगज़ेब ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा हिंदुओं के त्योहार होली और दीपावली पर भी इसने क्या है प्रतिबंध लगा दिया था। सारी चीज़ें यदि क्वेश्चन आता है कि प्रतिबंध से संबंधित है तो यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो गो विथ औरंगज़ेब। होली और दीपावली पर इसने क्या है प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा इसने ताजिया और मुहर्रम पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी याद रखिएगा। ताजिया और मुहर्रम की यदि हम बात करें तो ये तो इस्लाम धर्म के फेस्टिवल होते हैं, लेकिन इस्लाम में भी 2 ब्रांच चलती हैं, एक चलती है शिया और एक सुन्नी। तो ये किसका त्योहार है? ये शिया का त्योहार है और औरंगज़ेब कौन था? तो औरंगज़ेब याद रखिएगा सुन्नी था ये। इस कारण इसने क्या है इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ाएँगे आपको इस्लाम धर्म के बारे में। तो ताज़िया याद रखिए ना ये शोक का त्योहार है, आपको पता है हुसैन की यहाँ पर क्या है मृत्यु हो गई थी करबला के युद्ध में, तब से ही क्या है ताज़िया मनाया जाता है। इसके अलावा इसने बहुत सारे कर हैं उनको भी प्रतिबंधित कर दिया था, एक पानदारी शुल्क था, याद रखिएगा और इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था इसने। पानदारी क्या था? ये व्यापारिक शुल्क था, हालाँकि इसने दूसरे टैक्स लगा दिए थे लेकिन कुछ कर इसने क्या है माफ़ी कर दिए थे। तो पानदारी शुल्क पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया था और भांग और अफ़ीम के उत्पादन पर भी इसने क्या है प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि इस्लाम में आपको पता है नशा को जो है वो सही नहीं माना जाता है, इस कारण इसने भांग और अफ़ीम पर भी क्या है प्रतिबंध लगा दिया था। अब आगे आ जाते हैं कुछ चीज़ इसने रीस्टार्ट भी कर दी थी, रीइम्पोज़्ड कर दिया था। रीइम्पोज़्ड का मतलब क्या है पुनः उसको प्रारंभ भी कर दिया था। पुनः प्रारंभ की यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसने जजिया कर पर क्या है फिर से स्टार्ट कर दिया था, जबकि हमने ये देखा था अकबर ने इस पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया था। जजिया कर क्या होता है? तो ये नॉन मुस्लिम टैक्स हुआ करता था, गैर इस्लामिक टैक्स होता है और जो मुसलमान नहीं थे उनसे ये टैक्स लिया जाता था। इस पर भी इसने क्या है, इसको फिर से रीस्टार्ट कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर हमने ये देखा था कि अकबर ने क्या है इसको बंद कर दिया था मथुरा और प्रयाग वाले रीजन में। लेकिन इसने क्या है पिलग्रिम टैक्स फिर से लगा दिया। पिलग्रिम टैक्स कहाँ लिया जाता था? ज़्यादातर हिंदुओं से लिया जाता था। यदि वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं गंगा नदी में नहाने के लिए या इलाहाबाद जाते हैं प्रयाग में तो फिर उनसे क्या है टैक्स लिया जाता था। तो ये है तीर्थ यात्रा कर। तो इसे याद रखिएगा 2 चीज़ इसने इम्पोज़ की है, बाकी सब में क्या है प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो एक बार आप देख लेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएँगी। अब देखते हैं औरंगज़ेब के समय विद्रोह, मैं 2 बार रिपीट करूँगा और आपको नोट्स बनाते चलना है और फिर ईज़िली आपको क्या है सारी चीज़ें बनने लगेंगी। औरंगज़ेब के समय की विद्रोह की यदि हम बात करते हैं, इसके समय सबसे ज़्यादा रिवोल्ट हुए हैं, याद रखिएगा। सर्वाधिक रिवोल्ट की यदि हम बात करते हैं तो हम नॉर्दर्न रीजन से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले रीजन में सिख ज़्यादा थे, तो यहाँ पर विद्रोह हुआ था जिसे हम लोग कहते हैं सिख विद्रोह। पहला विद्रोह लिख रहे हैं हम लोग सिख विद्रोह। पहला है किसने किया है स्टार्ट? तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था और सिखों के 10वें गुरु थे ये। और कारण क्या था विद्रोह करने का? क्योंकि सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या किसने कर दी थी? औरंगज़ेब ने हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया था। इस कारण फिर क्या है उसका मेन जो है वो लीडरशिप उसके बाद कौन करते हैं तेग बहादुर के बाद तो वो करते हैं गुरु गोविंद सिंह। और याद रखिएगा इन्होंने ही फिर एक सेना तैयार की थी जिसे हम लोग खालसा पंथ के नाम से जानते हैं। वो लड़ाकू सेना थी और वो किसके खिलाफ थी? वो थी औरंगज़ेब के लिए। तो खालसा पंथ की स्थापना भी किसने की है? तो सिखों के 10वें गुरु, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी केवल याद रखना है कि किसने नेतृत्व किया था सिखों के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने। कई बार क्वेश्चन आया है, तेग बहादुर नहीं लगाना है, तेग बहादुर ने विद्रोह नहीं किया था, उनकी हत्या कर दी थी किसने? औरंगज़ेब ने। लेकिन मेन जो है वो विद्रोह किसने किया है? तो वो किया है गुरु गोविंद सिंह ने। फिर इसके अलावा
दिल्ली और मेरठ रीजन में जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और विद्रोह हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं जाट विद्रोह। जाट भी आपको पता है कि काफ़ी एक्टिव थे, तो इन्होंने भी किसका विरोध किया है? औरंगज़ेब का। और ख़ास तौर से भाई धर्म परिवर्तन वाली बात यहाँ पर आती थी, क्योंकि औरंगज़ेब ने क्या है, औरंगज़ेब ये चाहता था कि जो काफ़िरों का देश है उसे हम लोग क्या है इस्लाम के देश में बदलना चाहता था। इस कारण ये धर्म परिवर्तन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता था। तो यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोकुल ने। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा है। इसके अलावा जब ये विद्रोह करता है तो औरंगज़ेब इसकी फिर क्या है हत्या करवा देता है, और फिर उसका नेतृत्व कौन करेगा? राजा राम करेगा। तो राजा राम ने भी फिर विद्रोह किया है, और राजा राम वही है जिसने सिकंदरा में अकबर की जो कब्र थी इसको निकाल कर कहाँ फेंकवा दिया था? गोदावरी में फेंकवा दिया था, याद रखिएगा। तो ये है राजा राम। राजा राम के बाद फिर जैसे ही औरंगज़ेब को ये पता चलता है कि इसने गोदावरी में ऐसा किया है, अकबर की कब्र को फेंकवा दिया है, तो औरंगज़ेब फिर क्या है इसकी भी हत्या करवा देगा राजा राम की। और राजा राम के बाद फिर बनते हैं चूड़ामन। चूड़ामन ये बनेंगे, और इन्होंने भरतपुर वाले रीजन की जो है वो स्थापना की थी, याद रखिएगा। भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की है? चूड़ामन ने की है। इसके अलावा चूड़ामन के बाद फिर एक और आ जाते हैं इनके बाद, तो वो थे सूरजमल। सूरजमल भी फेमस रहे हैं, याद रखिएगा। जाटों में इन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है। नेतृत्व किसने किया? तो गोकुल ने। और अकबर की कब्र को गोदावरी में किसने फिकवाया था? तो राजा राम ने। और भरतपुर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो है चूड़ामन ने। और सूरजमल ने क्या किया था? इन्हें जाटों का अफलातून कहा जाता है। तो याद रखिएगा, चारों क्वेश्चन आए हुए हैं ये। अब इसके बाद आ जाते हैं, एक विद्रोह हुआ था, एक और सतनामी विद्रोह। सतनामी पटियाला के आसपास का विद्रोह हुआ था। पटियाला आप जानते हैं, ठीक है ना? तो पटियाला के आसपास का विद्रोह हुआ था। और सतनामी एक पंथ था जिसकी स्थापना की थी वीरवान ने। तो मेन लीडर कौन रहेंगे? वीरभान ही रहेंगे। और सतनामी में ये हुआ था कि औरंगजेब के जो सैनिक थे, ये लोग कर वसूली करते थे। कहाँ पर? तो ये करते थे पटियाला के आसपास। तो उन्होंने ही क्या है, सैनिकों ने एक सतनामी जो है वो साधु की हत्या कर दी थी। इसी के कारण फिर क्या है, ये जितने भी सतनामी थे इन्होंने क्या है, औरंगजेब के जो सैनिक हैं उनकी हत्या कर दी। और औरंगजेब फिर क्या करता है कि बहुत सारे जो है वो सैनिकों को यहाँ भेज देता है। तो इन्हें ये लगता है कि अब क्या है, औरंगजेब हमें जीने नहीं देगा। इसके कारण फिर ये लोग क्या है विद्रोह कर देते हैं, और बहुत सारे सतनामियों की हत्या करवा दी थी किसने? औरंगजेब ने। और बहुत सारे फिर वो माइग्रेट भी हो गए कुछ। तो इसे याद रखिएगा, सतनामी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये पटियाला के रीजन में हुआ था। और किसने किया था? वीरभान या फिर उद्धव बैरागी ने किया था, लेकिन वीरभान का नाम अधिक मिलता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री रीजन पे हुए हैं बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह की यदि हम बात करते हैं तो किसने किया है? छत्रसाल चंपत राय। कई जगह छत्रसाल लिखा रहता है, क्योंकि छत्रसाल क्या है, एक टाइटल हुआ करता था। तो ये बुंदेला रीजन में किया था। इसके अलावा फिर औरंगजेब का पुत्र था जिसे शहजादा अकबर सेकंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। शहजादा अकबर ने भी कहा था, क्योंकि इसका पीरियड देखिए 58 से लेकर 1707 लगभग इसका भी पीरियड क्या है, अकबर के समय है। तो शहजादा अकबर को ये लगता था, अकबर सेकंड को ये लगता था कि 50 साल तक रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 20-30 वर्ष तो वैसे ही इसने गुजार दिए थे। उसके बाद फिर इसने विद्रोह करना क्या है स्टार्ट किया था, क्योंकि औरंगजेब गद्दी नहीं छोड़ रहा था। और उसके बाद फिर क्या है कि इसको गद्दी पर बैठने को नहीं मिल रहा था, इस कारण ये फिर क्या है विद्रोह करने लगता है। लेकिन औरंगजेब फिर क्या है, इसके पीछे जब पड़ जाता है तो ये कहाँ भाग जाता है? ये भाग जाता है दक्कन वाले रीजन में। और दक्कन में फिर किसके साथ मिल जाता है? ये संभाजी के साथ। जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है तो फिर उनके पुत्र कौन थे? संभाजी। तो उनके साथ मिल जाता है अकबर सेकंड। और लेकिन जब औरंगजेब क्या है अपनी सेना भेजते हैं कहाँ, दक्कन वाले रीजन में, तो अकबर सेकंड फिर कहाँ भाग जाते हैं? फारस भाग जाते हैं, और फारस में ही फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा मराठा विद्रोह हुआ है दोस्तों। मराठा विद्रोह तो आपको पता है कि शिवाजी ने किया है। फिर बाद में क्या है, जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो फिर किसने किया है? 1680 के बाद उसका जिम्मा उठाया है संभाजी ने। तो मराठा विद्रोह किसने किया है? इसका नेतृत्व किया है शिवाजी ने। और इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं इसके अभियान। तो मराठा विद्रोह के दौरान ही हम लोग देखेंगे कि 1663 में इसने मराठा अभियान चलाया था। मराठा अभियान में इसने भेजा था शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान कौन थे? तो ये इसके बंगाल वाले रीजन के क्या थे, सूबेदार हुआ करते थे, साथ में इसके मामा भी लगते थे। उन्हीं को इन्होंने भेजा था किस रीजन में? इन्हें भेजा था मराठा में। और किसके खिलाफ था ये अभियान? तो ये शिवाजी के अगेंस्ट था।
लेकिन इस युद्ध में क्या है, शाइस्ता खां मारा जाता है और शिवाजी ने इनका अंगूठा भी काट लिया था, ऐसा कहते हैं इतिहासकार। और उसके बाद क्या है, शाइस्ता खां हार कर वापस चले जाते हैं, कहाँ पर, आगरा वाले रीजन में चले जाते हैं और फिर जाकर जानकारी किसे देते हैं, तो जानकारी देते हैं औरंगजेब को। औरंगजेब फिर क्या करता है, 1 साल का वेट करता है और अगले साल फिर से क्या है, एक और अभियान भेजता है 1665 में। इस बार क्या है, एक और जो है वो हिंदू शासक को भेजेगा ये, और हिंदू के खिलाफ हिंदुओं को भेजने की परंपरा यहीं से चालू हुई थी फिर इसके शासनकाल में। और यहाँ किसको भेजता है ये, जयसिंह को भेजता है। जयसिंह राजा थे, आपको पता है, फेमस। तो इन्होंने भेजा था फिर कहाँ पर, पुणे वाले रीजन में। और फिर यहाँ पर क्या है, शिवाजी की हार हो जाती है और शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है। और यहाँ पर फिर एक संधि होगी और संधि का नाम क्या है, पुरंदर की संधि। ये कब हुई है, कई बार पूछा है, तो ये हुई है जून 1665 में हुई है पुरंदर की संधि। इसका सन याद रखना है दोस्तों। 2 पुरंदर की संधि है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे याद रखना है। जून दिया था एक बार ऑप्शन, जून 1665 में हुई है। 11 जून डेट मिलती है, लेकिन आप डेट कंफर्म कर लीजिएगा। पुरंदर की संधि हुई, किस-किस के मध्य हुई ये पूछ लेता है, जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई। और इस संधि में क्या हुआ था कि शिवाजी की हार हुई थी, तो फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इस अभियान में क्या है, शिवाजी हार जाते हैं। कंप्रोमाइज़ में फिर ये क्या करते हैं, ये अपने लगभग 23 किले, जो 23 बड़े किले थे, वो मुगल साम्राज्य को दे देते हैं। और इसी शर्त के तहत शिवाजी को फिर कहाँ बुलाया जाता है, आगरा में बुलाया जाता है। और फिर शिवाजी कहाँ जाते हैं, आगरा में जाएँगे। और जैसे ही आगरा पहुँचते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि मनसब को लेकर यहाँ विवाद उठ जाता है, क्योंकि शिवाजी को बोला गया था संधि में कि आपको 5000 मनसब दी जाएगी, आपको और आपके लड़कों को, संभाजी को। तो फिर क्या है, 5000 मनसब दी जाएगी, ऐसा कहते हैं औरंगजेब। लेकिन जैसे ही पहुँचते हैं वो आगरा में, तो फिर क्या होता है, इनके साथ क्या है, अपमानजनक व्यवहार किया जाता है औरंगज़ेब के द्वारा। इन्हें काफ़ी पीछे बिठाला जाता है। और एक जसवंत सिंह राजा थे, मारवाड़ के शासक हुआ करते थे, उनको शिवाजी ने एक बार हराया था। उनसे भी पीछे इन्हें दरबार में जब बैठने के लिए कहा जाता है, तो ये उस बात का क्या है, विरोध कर देते हैं। और इसी बात से फिर नाराज़ हो जाते हैं औरंगज़ेब, और वो आदेश दे देते हैं शिवाजी को गिरफ्तार करने का। और शिवाजी फिर गिरफ्तार हो जाते हैं और उन्हें कहाँ रखा जाता है? उन्हें रखा जाता है जयपुर भवन में। जयपुर भवन कहाँ है? कई बार पूछता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आगरा में स्थित है जयपुर भवन। कन्फ्यूज़ नहीं होना, नहीं तो बाहर हो जाओगे। जयपुर भवन कहाँ पर है ये? आगरा में स्थित है और यहाँ पर शिवाजी को कैद कर रखा जाता है। उसके बाद शिवाजी यहाँ पर कैद होंगे और यहीं मुलाकात होती है फिर उनकी रोशन आरा से। रोशन आरा कौन थी? तो ये औरंगज़ेब की सिस्टर थीं। मैंने आपको कल ही बताया था, एक थी जहाँ आरा, एक था रोशन आरा, और एक कौन थी? एक गौहर आरा। तो रोशन आरा जो थी, ये शिवाजी का, इनको व्यक्तित्व काफ़ी पसंद आता है, तो शिवाजी को ये एक तरफ से वन साइडेड जो है वो लव भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना? शिवाजी को काफ़ी ये पसंद करने लगी थी और उसके बाद फिर यही मदद करती हैं शिवाजी को जयपुर भवन से निकालने में। इन्हीं की हेल्प लेकर, लेकिन शिवाजी फिर यहाँ रुकते नहीं हैं, रोशन आरा को वहीं छोड़कर, है ना? आई लव यू एज़ अ फ्रेंड कहकर फिर कहाँ निकल जाते हैं ये वापस जो है मराठा रीजन में वापस चले जाएँगे। और उसके बाद फिर और भी अभियान हुए हैं इसके, ये देखेंगे हम लोग। 1686 की यदि हम बात करते हैं, तो इसने बीजापुर को जीत लिया था। बीजापुर कौन-सा रीजन है? तो ये उत्तरी कर्नाटक वाला रीजन था, तो ये कहलाता था बीजापुर। तो इसको भी अपने कब्जे में ले लिया था औरंगज़ेब ने। और उसके बाद 1687 में इसने गोलकुंडा को भी जीत लिया था। गोलकुंडा कौन-सा रीजन है दोस्तों? तो ये वाला रीजन क्या कहलाता था? गोलकुंडा कहलाता था। तो इसे भी इसने कैप्चर कर लिया है 1687 में। और पूरा का पूरा साम्राज्य इसका क्या है, विस्तृत हो गया था। और उसके बाद फिर अन्य फैक्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अन्य तथ्य की यदि हम बात करते हैं, वीणा वादक था ये, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन वीणा वादक था? तो याद रखिएगा, तो वो था औरंगज़ेब। इसके अलावा अकबर क्या बजाता था? अकबर नगाड़ा बजाता था। और इसके अलावा ये क्या बजाता था? तो वीणा बजाता था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सर्वाधिक हिंदू सैनिक किसके समय थे, या सर्वाधिक मनसब किसे दिया था औरंगज़ेब ने? तो वो हिंदुओं को दिया था, ये भी याद रखिएगा। सर्वाधिक सूबा क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं। तो लगभग 21 सूबे थे इसके अंडर में। सबसे ज़्यादा साम्राज्य किसके समय फैला है मुगल का? तो याद रखिएगा, तो वो है औरंगज़ेब के समय ही। इसके अलावा फिर सर्वाधिक विद्रोह की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, सर्वाधिक विद्रोह किसके समय हुए हैं? तो औरंगज़ेब के समय हुए, अभी हमने देख लिया ये। इसके अलावा इसकी क्या है, बायोग्राफी भी लिखी गई है, जीवनी लिखी गई है। जीवनी की यदि हम बात करते हैं, तो इसका नाम है आलमगीर नामा।
और ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है मोहम्मद काजिम ने। इसके अलावा 1665 में इसने सोमनाथ का मंदिर, केशवराय का मंदिर और विश्वनाथ का मंदिर क्या है तोड़ने के आदेश दे दिए थे। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। केशवराय का मंदिर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मलसरा रीजन में। और उसके बाद विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बनारस रीजन में। बनारस में ही स्थित है ये। इसके अलावा मुहस्सिब एक अधिकारी अपॉइंट किया था। मुहस्सिब अधिकारी क्या होते थे? इसने अपने रीजन में 5 बार नमाज़ पढ़ना कंपल्सरी कर दिया था औरंगज़ेब ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर। और इस बात का आदेश दिया था इसने कि सही तरीके से इस्लाम का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए इसने एक सेंसर अधिकारी अपॉइंट कर दिया था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुहस्सिब कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा 5 बार नमाज़ पढ़ना इसने क्या है अपने रीजन में अनिवार्य कर दिया था। क्योंकि ये कट्टर मुस्लिम था तो इसे भी याद रखें। इसके अलावा मृत्यु कहाँ हुई थी इसकी? तो इसकी मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। अहमदनगर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। इसके अलावा इसकी कब्र या मकबरा की बात करते हैं तो वो इसकी मकबरा कहाँ पर है? खुलदाबाद में है। खुलदाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये 25 किलोमीटर दूर है दौलताबाद से। और दोनों कहाँ पर स्थित हैं ये? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो खुलदाबाद ऑप्शन में रहेगा या दौलताबाद रहता है? तो अपने हिसाब से आपको कॉमन सेंस करके लगाना है। दोनों दिया है तो खुलदाबाद लगाना है। अंतिम समय इसने अपना कहाँ स्पेंड किया था? कई बार पूछता है। 1682 में ये कहाँ चला जाता है? अपनी दक्कन की नीति के तहत ये दक्षिण भारत में चला जाता है। ये अपनी राजधानी भी चेंज करता है और कहाँ चला जाता है? दौलताबाद रीजन में चला जाता है। और उसके बाद फिर ये क्या है? कभी भी उत्तर भारत वापस नहीं आया। इसलिए एक इतिहासकार ये कहते हैं कि दक्कन औरंगज़ेब के लिए नासूर बन गया था क्योंकि यहाँ इसके दुश्मन काफ़ी बढ़ गए थे। क्योंकि बीजापुर के दुश्मन हो गए थे, फिर यहाँ गोलकुंडा के दुश्मन हो गए थे और मराठा सबसे बड़े दुश्मन थे यहाँ पर। और अंतिम समय इसलिए इसने कहाँ स्पेंड किया है अपना? तो वो किया था किस रीजन में? दक्कन वाले रीजन में। इसलिए इतिहासकार ये कहते हैं कि औरंगज़ेब के लिए दक्कन क्या है? नासूर बन गया था। जिस प्रकार स्पेन किसके लिए नासूर बन गया था? नेपोलियन के लिए। तो आई होप इतना समझ में आया हो। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, इसका जन्म कहाँ हुआ है? तो ये 1618 में दाहोद में हुआ है। दाहोद कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। पिता का नाम क्या है? शाहजहाँ। मम्मी का नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज महल। वास्तविक नाम क्या है इसका? मोइनुद्दीन है। इसके अलावा उपाधियों की यदि हम बात करते हैं तो इसने आलमगीर का टाइटल रखा था। जिंदा पीर या फिर इसे शाही दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। कोरोनेशन की यदि हम बात करते हैं, राज्याभिषेक इसका 2 बार हुआ था, आफ्टर बैटल ऑफ सामूगढ़ और आफ्टर बैटल ऑफ देवराय। देवराय युद्ध के बाद और एक क्या है? सामूगढ़ के युद्ध के बाद। तो याद रखिएगा 2 बार क्या है राज्याभिषेक हुआ। निकाह की यदि हम बात करते हैं तो इसने दिलरास बानो बेगम के साथ किया था और जिसे रबिया दुर्रानी के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है या फिर रबिया बीबी। और इसी की याद में द मेमोरी ऑफ रबिया इसने बनवाया था। बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया है इसने? औरंगाबाद में। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। बादशाही मस्जिद इसने बनवाई थी कहाँ पर? लाहौर में बनवाई थी। मोती मस्जिद कौन-सी वाली? दिल्ली वाली का निर्माण भी किसने कराया है? औरंगज़ेब ने। इसके अलावा फिर औरंगज़ेब की नीति या पॉलिसी की यदि हम बात करते हैं, तो इसने क्या है? साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा फिर इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि खुद क्या है संगीत जो है वो बजाता था ये, खुद क्या बजाता था? वीणा वादक था ये। संगीत में खुद का जो है वो इंटरेस्ट था, लेकिन ये क्या है? संगीत को इसने बैन कर दिया था। इसके अलावा सती प्रथा पूर्णतः इसने बंद कर दी थी। तुलादान सिस्टम की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी इसने बंद कर दिया था। झरोखा दर्शन पर क्या है? प्रतिबंध लगा दिया था। साहित्य पर इसने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन सर्वाधिक बुक भी किसके समय लिखी गई हैं? तो वो औरंगज़ेब के समय लिखी गई हैं। पेंटिंग पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। फारसियों को जो नया साल था नवरोज़, उस पर भी क्या है? प्रतिबंध लगा दिया था। और हिंदुओं के त्योहार दिवाली और होली पर भी इसने क्या है? प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा ताजिया या मुहर्रम पर भी क्या है? प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा पानदारी और व्यापारिक कर को इसने क्या है? समाप्त कर दिया था। भांग और अफ़ीम उत्पादन पर भी क्या है? प्रतिबंध लगा दिया था। जजिया कर इसने फिर से लगा दिया था। इसके अलावा तीर्थ यात्रा कर को भी क्या है? फिर से लगा दिया था। तो 2 कर इसने फिर से लगाए हैं, बाकी सारी चीज़ों को क्या है? इसने बैन कर दिया है। इसके अलावा औरंगज़ेब के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए, ये भी मैंने आपको बताया था। सबसे नॉर्दर्न रीजन से हमने देखा था सिख विद्रोह किसने किया है? गुरु गोविंद सिख ने। क्यों किया है? क्योंकि 9वें गुरु की हत्या किसने कर दी थी? औरंगज़ेब ने। 9वें गुरु का नाम क्या था? तेग बहादुर। इसके अलावा जाट विद्रोह हुआ तो इसका नेतृत्व किसने किया है? तो गोकुल ने किया है। इसके अलावा राजा राम की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, राजा राम कौन था? तो गोकुल के मरने के बाद इसने नेतृत्व किया था और राजा राम ने अकबर की कब्र को कहाँ फेंकवा दिया था? गोदावरी नदी में।
इसके अलावा फिर इसके बाद नेतृत्व किसने किया है? चूड़ामन ने, और चूड़ामन ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, भरतपुर की। और इसके अलावा सूरजमल को क्या कहा जाता है? जाटों का अफलातून कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा सतनामी विद्रोह हुआ है पटियाला के आसपास, इसका नेतृत्व किसने किया है? बीरबल या उद्धव बैरागी ने किया है। इसके अलावा बुंदेला विद्रोह कहाँ हुआ है और इसका नेतृत्व किसने किया है? तो छत्रसाल चंपत राय ने किया है। अकबर सेकंड क्या है? इसका पुत्र था, इसने संभाजी के साथ मिलकर इसका विद्रोह किया था। और इसके अलावा मराठा विद्रोह किसने के द्वारा किया गया है? शिवाजी और संभाजी के द्वारा। इसके अलावा अभियान की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, 1663 में मराठा अभियान चलाया था इसने, और किसको भेजा था? शाइस्ता खां को। और इसमें क्या है? शाइस्ता खां की हार हो जाती है और कौन जीत जाते हैं? शिवाजी जीत जाते हैं। 1665 की यदि हम बात करते हैं तो फिर से इसने मराठा अभियान जारी रखा, और किसको भेजा था? इस बार जय सिंह को भेजा था। और इस बार क्या है? शिवाजी हार जाते हैं। और उसके बाद पुरंदर की संधि होती है, जिसके तहत 23 किले शिवाजी ने किसको दे दिए थे? मुगलों को दे दिए थे। और उसके बाद फिर क्या है? इसी संधि के तहत आगरा मिलने जाते हैं औरंगज़ेब से, और औरंगज़ेब फिर इनको गिरफ्तार करके कहाँ रखता है? जयपुर भवन में। जयपुर भवन कहाँ पर है? तो ये आगरा में स्थित है। जयपुर भवन से भागने में मदद किसने की थी? तो वो थी रोशन आरा। इसके अलावा 1686 में इसने बीजापुर पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा 1687 में इसने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा वीणा वादक कौन था इनमें से? तो औरंगज़ेब था, ये भी याद रखना है। सर्वाधिक हिंदू सैनिक किसके समय थे? तो वो थे औरंगज़ेब के समय। इसके अलावा सर्वाधिक सूबा किसके समय थे? तो वो भी थे औरंगज़ेब के समय। सर्वाधिक विद्रोह भी किसके समय हुए हैं? तो औरंगज़ेब के समय। सर्वाधिक साहित्य या बुक किसके समय लिखी गई हैं? तो औरंगज़ेब के समय। इसके अलावा आलमगीरनामा किसने लिखा है? तो ये मोहम्मद काजिम ने लिखा है। 1665 में इसने 3 मंदिर तुड़वाए थे, एक सोमनाथ मंदिर, केशवराज मंदिर और एक क्या है? विश्वनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। केशवराय मंदिर कहाँ पर है? तो ये है मथुरा में। और विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। इसने एक सेंसर अधिकारी को अपॉइंट किया था, जिसे मुहस्सिब कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में इसने 5 बार नमाज़ पढ़ना क्या है? अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा इसकी मृत्यु कहाँ हुई? तो अहमदनगर में हुई है। और इसे दफनाया कहाँ पर गया था? दौलताबाद में या फिर खुलदाबाद में इसे दफनाया गया, महाराष्ट्र में इसका मकबरा स्थित है। अंतिम समय कहाँ पर स्पेंड किया था इसने? दक्कन वाले रीजन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।